तो आज हम बात करेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जो कि मुंबई और नवी मुंबई के आसपास के इलाकों के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। क्या आपको पता है इस एयरपोर्ट के कारण यानी कि थर्ड मुंबई यानी पनवेल, उरेन, उल्वेन जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम आसमान छोड़ रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो यह एयरपोर्ट पनवेल और उरण के बीच बनाया जा रहा है, जिससे मुंबई, थाने और नवी मुंबई के लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अगर मैं इसके डेवलपर की बात करूं तो इसमें सिडको और अदानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इसे 2025 और 26 तक पूरा कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर मैं इस एयरपोर्ट की क्षमता की बात करूं तो यह एयरपोर्ट 2032 तक 9 करोड़ यात्रियों तक पहुंच सकती है। यानी ये छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि मुंबई में और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है और इनके बराबर होगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो वह है रोड और रेल कनेक्टिविटी, ट्रांस हर्बल लिंक, ये ब्रिज। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है वाटर ट्रांसपोर्ट, रिवर क्रूज और रोरो सर्विस और वाटर टैक्सी से यात्रा और भी आसान हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। सिडको और जो प्राइवेट डेवलपर है वह इंटीग्रेटेड टाउनशिप, IT हब और वर्ल्ड क्लास कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वह है प्रॉपर्टी मार्केट पर असर। तो दोस्तों अभी के टाइम पे रियल एस्टेट में जबरदस्त उछाल है। एयरपोर्ट के कारण उल्वे, उरेन और तलोजा और पनवेल में प्रॉपर्टी बढ़ गए हैं और विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले 5-7 सालों में प्रॉपर्टीज की कीमत 50 से 100% तक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे कुछ लोकेशन है जिधर पे आपको इन्वेस्टमेंट करने से आपको जबरदस्त रिटर्न मिलने वाला है। तो दोस्तों जो सबसे पहला लोकेशन आता है वह है उल्वे, जो कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सबसे करीब है। दोस्तों इस लोकेशन में आप प्लॉट्स और अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है पनवेल। इधर पे आपको अफोर्डेबल हाउस, मेट्रो और एयरपोर्ट के फायदे मिलेंगे। तो नेक्स्ट लोकेशन आता है वह है तलोजा। इधर पे आपको मेट्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर मैं बात करूं व्यापार और नौकरी पर लोगों पर क्या असर पड़ेगा, तो पहला पॉइंट आता है वह है IT और कॉर्पोरेट सेक्टर पर बूम देखने को मिलेंगे। जैसे कि IT पार्क स्टार्टअप के लिए पनवेल और उल्वे बड़े हब बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग की तो ये JNPT के पास होने के कारण इधर पे लॉजिस्टिक कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट आता है वह है युवाओं के लिए लाखों नौकरियां मिलने की संभावना है। एयरपोर्ट के कारण हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और रिटेल और ट्रांसपोर्ट में 2 लाख से ज्यादा नौकरी आने की संभावना है। तो दोस्तों अभी मैं आपको इन्वेस्टमेंट के कुछ प्लान बताऊंगा कि आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप रहने के लिए खरीद रहे हैं तो पनवेल और उल्वे एक बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो उरण और ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे एक्सप्रेस के आसपास ये एरिया हाई ग्रोथ जोन है। इसमें से भी काफी लोग होंगे जिनकी बजट काफी कम है। तो कम बजट वाले किधर पे खरीद सकते हैं? अगर आपकी बजट 20 से 40 लाख है तो आपके लिए तलोजा बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी बजट 60 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए उल्वे और पनवेल और ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे एक्सप्रेस के आसपास के लोकेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी बजट 60 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए उल्वे, पनवेल और ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे एक्सप्रेस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन हमें खरीदने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं रेरा, सिडको और MSRDC से अप्रूव होना चाहिए और वैसे लोकेशन पे इन्वेस्ट करें जिधर पे मेट्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरपोर्ट आ रहे हैं। फ्लैट और प्लॉट बुक करने से पहले आपको रेरा जरूर चेक करना चाहिए। तो दोस्तों नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि थर्ड मुंबई के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप नवी मुंबई यानी कि थर्ड मुंबई कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और हाँ, आप किधर पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।